इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के और सजा और तरह की। पेश तो होगा अदालत में मुकदमा बेशक, जुर्म कातिल ही के सर हो ये जरूरी तो नहीं। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल चेतना मंच पर, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मंथन। आज हम मंथन में बात करेंगे जुर्म की दुनिया की। जी हां, इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े माफिया देश की जेलों में बैठकर अपने गिरोह चलाते हैं। जेलों में, जेल जो अपराधियों को सुधारने के लिए बनाई गई थी, जो अपराधियों को सजाएं देने के लिए बनाई गई थी, उनमें बैठ करके बड़े बड़े माफिया अपने गिरोह चला रहे हैं। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। जेल माफियाओं की शरणस्थली बन गई हैं। और जब से पंजाब में प्रसिद्ध लोक गायक सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या हुई है, एक के बाद एक माफिया डॉन मैदान में आ रहे हैं। जेलों में बैठे हुए ये डॉन तरह तरह की कहानियां पेश कर रहे हैं। कहानियां जो सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। अब मूसेवाला की मौत का बदला लेने की खुल्लम खुल्ला घोषणाएं की जा रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे ऋषि मुनियों और पीर पैगंबरों के देश में इस तरह के हालात हो क्यों गए हैं? इस पर मंथन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। जो जहां बैठा है, जिस लेवल पे बैठा है, जिस कैपेसिटी में बैठा है, सबको सोचना पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे थे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा की भी एंट्री हो गई है। राणा ने कहा है कि वो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेगा। राणा ने कातिलों का पता बताने वालों के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राणा ने कहा है कि कातिल पंजाब या कनाडा, अमेरिका, लंदन कहीं भी बैठा हो, हम उसको मार डालेंगे और उसके बारे में सूचना देने वाले को हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। राणा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दविंदर बंभिया, नीरज बवाना, ध्यान से सुनिएगा ये नाम, उसने जो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की है, राणा ने उसमें जो नाम लिए हैं उनको जरा ध्यान से सुन लीजिए। उसकी पोस्ट में दविंदर बंभिया, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गोंडर, सुनील राठी और शेरा सुब्बन को भी अपने साथ में बताया है। आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को शाम 5:30 बजे पंजाब के मानसा में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। वो एक दर्दनाक हादसा था, वो एक दर्दनाक कांड था, वो एक बहुत भयानक घटना थी। उसके बाद भुप्पी राणा गैंग, ये बहुत चर्चित गैंग रहा है। असल में भुप्पी राणा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कट्टर दुश्मनी है। लॉरेंस बिश्नोई वही जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी में सामने आ रहा है। उसके 1-2 गुर्गों को पुलिस पकड़ भी चुकी है। अब ये राणा और बिश्नोई के बीच में जेल के अंदर तक मारपीट हो चुकी है। भुप्पी राणा पर हरियाणा और पंजाब में कत्ल और ऐसे ही कई संगीन मामलों में 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यह राणा भी जेल के अंदर ही बैठा हुआ है, और वो भी दिल्ली की उसी तिहाड़ जेल में जिसमें बिश्नोई बंद है।
यह अकेला मामला नहीं है बदला लेने की घटना का और धमकी का। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना भी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दे चुका है। जी हां, नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति का संबंध देश की बहुचर्चित डी कंपनी से भी माना जाता है। डी कंपनी, वही डी कंपनी जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, जिसे हम मीडिया जगत के लोग डी कंपनी के नाम से जानते हैं। मीडिया जगत क्या, पुलिस के लोग भी उसको डी कंपनी के नाम से ही जानते हैं। बताया यह जाता है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के कत्ल के मामले में डी कंपनी ने नीरज भवाना से संपर्क कर सुपारी दी थी। जेल अधिकारियों ने इसकी भनक लगने के बाद तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी थी और छोटा राजन को जेल के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया था। भवाना गैंग के पास 300 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। वह भी देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई और भवाना गैंग के बीच कई बार टकराव भी हो चुका है। पहले दविंदर बंभिया गिरोह ने भी मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। बंभिया गिरोह ने कहा था कि मूसेवाला उनसे नहीं जुड़ा था, फिर भी लॉरेंस गैंग उनका नाम ले रहा है। इस कारण अब तो वे लॉरेंस गैंग को नहीं छोड़ेंगे। पहले दविंदर बंभिया गिरोह ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी और क्लियर किया था कि लॉरेंस गिरोह हमें जबरदस्ती फंसा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बंभिया गिरोह ने कहा कि मूसेवाला उनसे नहीं जुड़ा था, फिर भी लॉरेंस गैंग उनका नाम ले रहा है और अब तो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से अब मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने की धमकियां दी जा रही हैं, दरअसल वे अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। गैंगस्टर और खासकर बंभिया गिरोह का यह तरीका रहा है, जब भी वे कत्ल करके कोई उसकी जिम्मेदारी लेते हैं या किसी को धमकी देते हैं तो हर बार एक नया अकाउंट बना लेते हैं। पुलिस के अफसरों का भी मानना है कि ये गैंगस्टर पुलिस में ट्रैक होने के डर से एक ही अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते। मित्रों, कुल मिलाकर स्थिति बेहद विस्फोटक है। जेलों में बैठे गुंडे सरेआम सोशल मीडिया पर घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे हैं। हमने आपको 3, 4, 5 नाम बता दिए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से घोषणा कर डाली है कि वे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से लेंगे। यानी गैंगस्टर भी मान करके चल रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का ही हाथ है। अब यह स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है, विस्फोटक है, चिंताजनक है, लेकिन हमें अपनी बहादुर सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है। हमें अपने देश के सुरक्षा तंत्र पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि जेलों से चल रहा है मौत का ये व्यापार जल्दी ही थमेगा, पूरी तरह थम जाएगा। ये अपराधी, ये माफिया, पहले तो हम कहते थे कि सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अब ये कहना पड़ेगा कि सलाखों के पीछे बैठे हुए ये माफिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सीधे सीधे ठीक से रडार में होंगे और इनको इनके किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा, इन धमकियों का अंजाम भुगतना पड़ेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खूब आनंद में रहिएगा, मजे में रहिएगा और जहां भी रहिए सुरक्षा का जरूर ध्यान रखिए। मैं आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।